یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 263. 3rd of January 1991, wise at Hyderabad, Jamaat Khana in India. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. بائیس برس کے بعد اب جماعت کی ملاقات پھر مجھے نصیب ہوئی. میں مولا کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس میں جمع کھانے کی مبارک دیتا ہوں. اشہدی پاسار کنی جے سدھ جانے اے سہی دھنی اج پرتھوی نہ جنے بند باندھیا پرتھوی نہ جنے بند باندھیا سوہی دھنی امام پہ صلوات کرو. زندہ رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ رہو. لگ بھگ 20 برس پہلے مولا لندن میں آئے. بہت بڑا ہال تھا, ہزاروں آدمی تھے. مولا کی حاضری میں یہ پاٹ پڑھا گیا. 2 لڑکے وہ لیٹ آئے, بالکل پیچھے بیٹھے تھے. جب یہ پاٹ پڑھا گیا تو ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو پوچھتا کہتا ہے, ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈس دس لینگویج؟ وہ لڑکا دوسرے کو کہتا ہے کہ تم یہ وچار کر سکتے ہو کہ حضرت امام یہ بھاشا سمجھتا ہے, یہ گجراتی کہ کچھ بھی کہو. تو اس نے کیا جواب دیا تو پتا نہیں. گھر میں کام کاج چالو ہوئے, مہمانیوں کا کام کاج تھا. یہ 2 لڑکے ایک ہی کٹمب کے مات پتا کی زبان سے مہمانی لے کے آئے. بہت گھنٹوں کے بعد جب ان کا وارہ آیا تو جس لڑکے نے اپنے بھائی یا کزن کو کہا تھا کہ کیا حضرت امام یہ بھاشا سمجھتے ہیں, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت امام اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. اس کو تو سانس اس کی رک گئی. اس نے تو بات کہاں کی تھی, گپ چپ ہوا, وہ بھی پیچھے. اسی کو پکڑ کے سب کہتے ہیں کہ
کہ ایمان सब भाषा जानता है। सबसे बड़ी भाषा इंसान की वो दिल की होती है। साइंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं साइकिक। साइकिक वो लोग होते हैं कि जो अपने मन की इच्छा या मन के ख्यालात को ट्रांसमिट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में माइंड रीडिंग भी कहते हैं, टेलीपैथी भी कहते हैं। और टेलीपैथी ये होती है कि एक आदमी यहाँ हैदराबाद में बैठा है और दूसरा आदमी न्यूयॉर्क में बैठा है। अगर दोनों इस आर्ट को जानते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इधर बैठे बैठे टेलीपैथिकली बातचीत कर सकते हैं। मगर दोनों को ये बात जाननी चाहिए, दोनों के पास टेलीफोन हो गए तो ही बातचीत हो सके ना। उसके अंदर सिर्फ इशारे होते हैं कि इंसान अगर ये विचार करे टेलेक्स की तरह या टेलीग्राम की तरह मैसेज नहीं भेज सकते, मगर इशारे होते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। हज़रत इमाम जो है ना वो खुदा का नूर है, वो दिलों की भाषा जानता है। हमारे दिल में इस वक्त क्या है, मौला अगर इस वक्त पेरिस में है तो वो हमारी चीजों को जानता है, हमारी बातें सुनता है। खासतौर पर जमात खाने जो है, जमात खानों के अंदर इमाम का नूर मौजूद है। मैं 22 बरस के बाद इस मुल्क में आया हूं कि जिसको एक जमाने में निजाम हैदराबाद कहते थे। यहाँ निजाम का राज था, मुसलमान राजा था, प्राइम मिनिस्टर हिंदू था, ताकि हिंदू और मुसलमान सब प्रजा उसकी आराम सुख से रहे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ उसका अच्छा संबंध था। हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े दाई, बड़े बड़े मिशनरी, बड़े बड़े आलिम हमारे मजहब में पैदा हुए, लेकिन हुआ क्या है, हमारे पास बहुत इल्म है, बड़ी बड़ी किताबें हमारे भाइयों ने सैकड़ों साल पहले लिखी, लेकिन किसी ने इस्माइली मजहब की हिस्ट्री न लिखी। हो सकता है लिखी भी हो गई कि जो बर्बाद हो गई, क्योंकि हमको 3 दफा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एक दफा हमने नुकसान उठाया मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के वफात के बाद। मौलाना इमाम जाफर सादिक का जो जमाना था वो इल्म का जमाना था। मौलाना जाफर सादिक ने बड़े बड़े अच्छे दाई पैदा किए, यानी बनाए, यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, और ऐसे अच्छे अच्छे आलिम उसमें से पैदा किए कि आज भी दुनिया के करोड़ों आदमी उसको सलाम करते हैं। सुन्नी मजहब के 4 इमाम हैं सुन्नियों के, उनमें एक इमाम अबू हनीफा है, और सुन्नियों के अंदर जो हनफिया हैं वो लोग अपने इस इमाम अबू हनीफा को बहुत मानते हैं। सुन्नियों में शियों की तरह इमामत नहीं है, मगर कोई बहुत बड़ा इल्म वाला आलिम आदमी हो तो उसको वो लोग इमाम के तौर पे मानते हैं। जैसा कि आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े आलिमों को अल्लामा कह देते हैं, इंग्लिश में एरुडाइट कहते हैं, ईरान के जो शिया है वो मुजतहिद कहते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा आलिम था अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। मौलाना इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी गई, और इमाम जाफर सादिक की हयाती के अंदर बनी उमैया का खात्मा हो गया। ये बनी उमैया वो थे जिनका सबसे पहला खलीफा
वालिया था। 90 वर्ष वालिया के खानदान ने हुकूमत की। इमाम जाफर सादिक की हयाती में बनी उमैया खत्म हो गए। अब्बासियों ने खड़े होकर इनका कत्लेआम किया और इनका नाम लेने वाला कोई न रहा। थोड़े से लोग थे तो वो भाग के मोरक्को चले गए और मोरक्को के बाद वो लोग स्पेन में गए। बनी अब्बास का राज शुरू हुआ। अब्बासियों ने बनी उमैया का खात्मा करने के लिए अपने आप को बनी फातिमियों का दोस्त कहा और जो फातिमी यानी कि शिया थे, मौला अली के मानने वाले, उन्होंने अब्बासियों का साथ दिया। मगर जब राज हाथ में आ गया तो फिर वो लोग फातिमियों के दुश्मन बन गए। ये धोखा, ये 420 का कामकाज इस्लाम की तारीख में बहुत है। बनी अब्बास जब बैठे तो इन्होंने मौलाना इमाम जाफर सादिक को कत्ल करने की ट्राई की। एक आध दफा फेल हुए और फिर इन्होंने मौलाना इस्माइल को मार डालने का फैसला बदलाया। इमाम जाफर सादिक ने अपने इस बड़े बेटे मौलाना शाह इस्माइल को छुपी रीत से मदीने से निकाल के सलमिया भेज दिया। उस वक्त सलमिया में अपनी जमात बहुत मजबूत थी। सलमिया सीरिया का एक प्रांत है, प्रोविंस है, सूबा है। मौलाना इस्माइल जब उधर चले गए, उस जमाने के अंदर तार टेलीफोन वगैरह कम्युनिकेशन बहुत पुअर थी, इसलिए पता न लगा। और उस वक्त अब्बासियों का जो खलीफा मंसूर था, उसने अंगूर भेजे जहर में डाले हुए और मौलाना इमाम जाफर सादिक के पास भेजे। और मौलाना जब वो आदमी अंगूर लेके आया, मौला कहते हैं तुम जिस नियत से जो चीज लाए हो मैं वो कबूल करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में से चले जाने का मेरा वक्त आ गया है। और ये कह के मौला ने अंगूर खाए और दूसरे दिन वफात पाई। मौलाना जाफर सादिक के जमाने में जो किताबें लिखी गई, जो लिटरेचर, जो दस्तावेजें लिखी गई, वो अब्बासियों ने बर्बाद कर दी, जला डाली। बहुत वर्षों के बाद मौलाना हमारे जाफर सादिक 5वें इमाम थे। हमारे 11वें इमाम मौलाना मेहदी के जमाने के अंदर मोरक्को में अपना राज कायम हुआ। जब अपना राज कायम हुआ तो मोरक्को के बाद ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में मौलाना इमाम मोइज अलैहिस्सलाम के जमाने तक हमारा राज सारा नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर हुआ। लगभग 150 बरस राज किया। इस जमाने के अंदर बड़े बड़े आलिम फाजिल पैदा हुए। हमारे जमात की, हमारे तरीके के बड़े बड़े ग्रेट मैन पैदा हुए। ये जो बनी फातिमा का दौर था जो नॉर्थ अमेरिका में हुआ, हसन बिन सबा जैसे आदमी, अब्दुल मलिक अत्ताश जैसे दाई, नस्र खुसरो जैसे दाई, मोइनुद्दीन शिराजी जैसे दाई, काजी नोमान जैसे जज काजी, ऐसे महान आदमी पैदा हुए कि जिसको आज यूरोप सलाम करता है और यूरोप की बहुत सी जबानों के अंदर उनकी किताबों के तर्जुमे हो चुके हैं। लेकिन इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम की जब आंख बंद हुई तो उस वक्त मौलाना निज़ार हमारे 19वें इमाम कैरो में नहीं थे, सूडान गए थे। मौलाना निज़ार की गैर हाजिरी के अंदर इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह ने वफात पाई तो उनके जो दूसरे बेटे थे मौलाना निज़ार के छोटे भाई मुस्ते अली, दोनों की माँ जुदी थी, बाप एक था। मुस्ते अली के घर में प्राइम मिनिस्टर की लड़की थी। प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि इमाम निज़ार तो इधर है नहीं,
اس نے اپنے داماد کو خلافت کے تخت پہ بٹھا دیا اور اناؤنس کیا کہ میں امام ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ رستے کے اندر مولانا نثار جب انٹر ہوئے کیرو کے اندر، اور انہوں نے جب یہ سنا کہ بھائی نے دغا دیا، اور وزیر اعظم نے جو ان کا خسر تھا اس نے یہ چال چلی، تو مولا کیرو سے سیدھا الیگزینڈریا چلے گئے۔ الیگزینڈریا کا جو گورنر تھا وہ اسماعیلی تھا، یعنی مولانا نثار کا وفادار تھا۔ اس کو خبر تھی کہ امام مستنصر باللہ نے بالکل کھلے شبدوں کے اندر اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میرے بعد تمہارا امام نثار ہوگا۔ تو اس نے مولا کو جلدی سے قلعے کے اندر لے لیا۔ مجھ علی نے لشکر بھیجا، لڑے، خوب لڑے۔ اسماعیلی جو مولانا نثار کے وفادار تھے خوب جانیں دی، لیکن لشکر بہت زیادہ تھا اور اس کے اندر کھانا پینا اور لڑائی کا سامان ختم ہو گیا۔ تو گورنر کو تو اس نے مار ڈالا مجھ علی نے، لیکن اپنے بھائی کو قلعے کے اندر ہی رہنے دیا، باہر نکلنے کی رضا نہیں تھی، یعنی نظر قید کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام مستنصر باللہ کی حیات میں آلموت کے اندر حسن بن صبا نے اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ یہاں جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو حسن بن صبا نے 40 آدمی بھیجے، مولانا نثار کو عرض کرو کہ خداوند ادھر تخت تیار ہے، آپ آ جاؤ۔ قلعے کے ارد گرد تو لشکر کا پہرا تھا۔ یہ 40 آدمی بھیس بدل کے دن کو چھپے رہنے، رات کو باہر نکلے اور اسکیم سوچیں کہ کس طرح مولا تک پہنچیں۔ آخر ایک دن ان کو چانس لگ گیا، یہ 40 آدمیوں نے جدی جدی جگہ کے اوپر ایٹ اے ٹائم حملہ کیا، 40 پہرے داروں کے اوپر، اور سب کو قتل کر کے ان کی یونیفارم پہن لی اور قلعے کے اندر داخل ہو کے مولا تک پہنچے۔ مولانا نثار نے فرمایا مجھے سب پتا ہے، لیکن میرا جامع ابھی بہت نزدیک میں پورا ہونے والا ہے، میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، تم ہادی کو لے جاؤ، یہ تمہارا امام ہے۔ مولانا ہادی اپنے پتا شری کے حکم سے ان 40 آدمیوں کے ساتھ آئے۔ امام نثار نے فرمایا تھا کہ دیکھو ہادی رستے کے اندر تمہیں کہے گا کہ میری کب اس دنیا سے مسافری ہوئی، میں جب وفات پاؤں گا تو ہادی کو خبر ہوگی، اس وقت ہادی تم کو کہے گا، اس وقت تم اس کی بیعت کرنا۔ تو یہ لوگ کیرو سے نکلے، آلموت جانے تک کے لیے بہت لمبا سفر ہے۔ وہ زمانے کے اندر یہ سفر کرنے کے لیے کم از کم 2-3 مہینے نکل جاتے تھے۔ راہ میں مولانا ہادی نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس وقت میرے ابا گزر گئے ہیں، میں تمہارا امام ہوں، اور انہوں نے حکم کے مطابق امام ہادی کی بیعت کر لی۔ اب جب امام ہادی ادھر سے چلے گئے تو جو بہت سے اسماعیلی تھے، امام نثار کے وفادار تھے، ہم لوگ نثاری ہیں، اور مفت علی کو جو ماننے والے ہیں وہ بوہرے ہیں۔ اسماعیلی، نثاری اسماعیلی ساری نارتھ افریقہ سے نکل کے تو چلے گئے آلموت کی سائڈ میں، اور ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں کیرو میں اور بہت سی دوسری جگہوں کے اوپر رہ گئی۔ آج بھی کیرو کی الازہر یونیورسٹی کی لائبریری میں اس زمانے کی بہت سی چیزیں، بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ مہدویہ ایک گاؤں ہے الجیریا کے بارڈر کے اوپر، اس میں بھی ہماری بہت سی کتابیں ہیں، اور موروکو کے رباط اور دوسرے شہروں میں لائبریریوں میں، مسجد کی لائبریریوں میں، میوزیم کی لائبریریوں میں وہ زمانے کے ہمارے بہت سے ایویڈنس، سکے ہیں، ہتھیار ہیں، اور ہمارے لکھے ہوئے مینوسکرپٹس، چوپڑیاں، کتابیں ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے دوسری دفعہ نکل گئے۔ 171 برس کی آلموت کے اندر اپنی حکومت کے بعد
जब तातारियों के हाथों से आलमूत बर्बाद हुआ तो उन्होंने हमारी 6 लाख किताबें आलमूत के अंदर जला डाली, पानी में डाल दी। हमने वहां भी तीसरी दफा अपने लिटरेचर बर्बाद होते देखा। 3 दफा हमारा लिखा हुआ लिटरेचर बर्बाद हुआ। फातिमी हुकूमत के अंदर जो कुछ लिखा गया था, इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर जो लॉस्ट हुआ वो यहाँ पूरा हुआ। मगर जब फातिमी दौर के अंदर हमारा खजाना बोहरों के हाथ में चला गया, आज भी ये बम्बई के अंदर और सूरत के अंदर बोहरा लोगों के पास, खास तौर पे उनके दाई के पास हमारा बहुत लिटरेचर है। वो सारा लिटरेचर दोबारा फारसी जबान के अंदर आलमूत के दरमियान लिखा गया। आलमूत के अंदर जब ये बर्बादी आने वाली थी, उसके बहुत पहले, तकरीबन 150 बरस पहले, इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम के जमाने में पीर सतगुर नूर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। पीर सतगुर नूर ने थोड़े गिनान कथे और उसके बाद हमारे 5 पीरों ने बहुत काम किया। पीर शमस ने, पीर नसीरुद्दीन ने, पीर साहिबदीन ने, पीर सदरुद्दीन ने, पीर हसन कबीरुद्दीन ने, इन 5 पीरों ने बहुत लिटरेचर लिखा। और पीर हसन कबीरुद्दीन के एक बेटे ने, इमाम शाह ने, बहुत काम किया। और ये वो सारा जो लॉस्ट हुआ था हमारा इल्म, हमारा लिटरेचर, हमारे अंदर के बातूनी भेद जो हमने इमाम जाफर सादिक के जमाने में खुआए, वो फातिमी दौर में हमने पूरे किए। फातिमी दौर के अंदर जो गुआए वो आलमूत में पूरे हुए, और आलमूत के दौर में जो हम खो बैठे, हमारे पीरों ने उसके अंदर और भी इजाफा करके हमारे ये गिनानिक लिटरेचर को पूरा किया। दीनदारों, 5, 10 के 20 गिनान हैं, आमतौर पे जमात खानों में बोले जाते हैं, लेकिन गिनानों के अंदर इतना इल्म है कि अगर उसको इलेबोरेट किया जाए, उसको लिखा जाए एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि कम अज कम 1.5 से 2 लाख पेजेस होंगे। आज हमारे पास 73 किताबें हैं हमारे मजहब की, छोटी बड़ी मिला के, जिसमें 6 किताबें 600 गिनानों की हैं, पार्ट 1 से लेके 6 तक। बाकी जो शास्त्र है उसके अंदर छोटी किताबें भी हैं, बड़ी भी हैं। दरसरतार जो है इमाम शाह का लिखा हुआ, उसके 1000 से ज्यादा पाठ हैं। अनंत अखाड़ा पीर हसन कबीरुद्दीन का, जिसका एक पाठ मैंने बोला 500 पाठ हैं। शमस की मन समझानी के अंदर एक छुगे के अंदर 20 लाइनें हैं, ऐसा 401 पेजेस हैं उसके। भगत कालानूड़ा ने एक जगह लिखा है कि हमारे पीरों ने 10 लाख आदमियों को इस्माइली मजहब में दाखिल किया हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू द्वीप के अंदर, और 1 करोड़ पाठ लिखे उन्होंने। कालानूड़ा ने कहां से ये रेफरेंस निकाली मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे कालानूड़ा की जबान के ऊपर एतबार है। इसलिए एतबार है कि मेरे मौला ने उसके लिए एक मोहर लगाई। जब भी भगत कालानूड़ा गुजर गए, वो बड़े इबादत वाले थे। कभी कभी वो इबादत में बैठ जाते थे तो 16-16 घंटे बैठे रहते थे। जब गुजर गए तो मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया कि भगत कालानूड़ा जब दुनिया में जिंदा था तो 4 आसमान तक की उसको खबर थी कि 4 आसमान तक क्या होता है। अब ये बात कि कालानूड़ा 4थे आसमान तक की खबर जानता था, यानी उसकी रूहानी इल्म का कोई पार नहीं था। अगर वो ये दिखता है कि पीरों ने 10 लाख आदमियों को जम्मू द्वीप में इस सतपंथ में दाखिल किया और 1 करोड़ पाठ पीरों ने कथे, मैं उसको सच मानता हूँ। क्यों सच मानता हूँ? कि इमाम कहते हैं कि उसको रूहानी खबर थी
कि चौथे आसमान तक क्या होता है तो जमीन पे क्या होता है वो तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। आज भी हमारे मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर एक एक दो दो करके ऐसे मोमन हैं दीनदारों, आज भी हैं। इस सत्य पंथ के अंदर से जोत और नूर निकल नहीं गया। अलबत्ता जमाने के हिसाब से हमारी जमात मजहब में, ईमान में और इबादत में कमजोर हो गई है। हमारी जमात कमजोर हो गई है। वो रूहानी ताकतें हमारे आज से 500, 700 के 1000 बरस पहले जो अपनी जमात में थी, आज हमारी जमात में बहुत वीक हो गए हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान में जिक्र किया है कि पहले जमाने के अंदर हमारी जमात ने इतने इतने बड़े काम किए, उसकी वजह यह थी कि वो लोग इबादत करते थे। और आज इबादत हमारे मजहब में से निकल तो नहीं गई। आज भी मौला के बहुत से मुरीद दुनिया में बैठे हुए हैं दीनदारों, कि जो बैठे हैं इस धरती पे लेकिन आसमान की खबर जानते हैं। आज भी मौला के लाल ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी इबादत की वजह से ये दुनिया कायम है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि दुनिया में 313 मोमन है, और वो ऐसे मोमन हैं कि कभी 5 मोमन मिल के ये धारे कि हमको ये दुनिया तोड़ के नबी बनानी है, तो मौला कहते हैं वो बना सकते हैं। मौला कहते हैं वो बना सकते हैं, इस दुनिया को तोड़ के नबी बना देंगे। ऐसे 313 मोमन सारी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन किसी भी जमात में 2 ऐसे टाइप के मोमन नहीं हैं। मौला फरमाया वो एक दूसरे से दूर हैं जाहिर में, लेकिन हर रोज एक दूसरे को मिलते हैं। जब कयामत आएगी तब ये 313 मोमन एक जगह इकट्ठे होंगे। हमारी जमात, हमारे मजहब की जो हकीकत है वो रूहानियत है। हम लोग केला का जो फल है वो फेंक देते हैं और केले का जो छिलका है वो हम खाते हैं। हमने अभी तक केला चखा नहीं। केले का जो स्वाद है, केले की जो कुव्वत है वो हमें पता नहीं। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दी कि हमारे मजहब के अंदर जो बातूनी भेद है, जो कर्नल है, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें फरमाया कि तमें बादाम नहीं खाता पर बादाम का छिलका खाओ छो। और बादाम का छिलका क्या है? जो हमारे मजहब की जाहिरी शरीयत है वो जाहिर की चीज है, बातूनी चीज और है। जमात खाने आना, 3 वक्त की दुआ पढ़ना, तस्वीर निकालना, ये जो हम रोज जमात खाने के अंदर करते हैं, ये हमारे मजहब के जाहिरी भेद है। ये छिलका है, ये भी जरूरी है हमारे लिए, ताकि जब तक कि हम ये शेल तक नहीं आए, शेल नहीं तोड़े, तब तक हमें बातों का पता नहीं लगेगा। हमने 3 वक्त की दुआ रोज पढ़ी, अभी हमने 2 दुआएं पढ़ी। इन 2 दुआओं के अंदर मैं आपके हाथ खड़े नहीं करवाता, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप हाथ खड़े करो, लेकिन मैं ये कहता हूं आप अपने दिल से पूछो कि ये जो 2 दुआएं पढ़ी गई, तो आप जमात खाने में थे कि बाहर गए थे? आप कहोगे जमात खाने में थे। नहीं, आपका शरीर जमात खाने में था, आपका ख्याल किधर था? कि शमस माँ बाप सफर करते करते एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे, कलंदरी लिबास था, सारा सामान वो फकीरों की तरह उठा के जाते थे और सिर के ऊपर मोर का पर लगाया करते थे, कलंदर थे। ये सारा सामान लेके गांव के बाहर मस्जिद थी, मस्जिद में जाके बैठ गए। घंटा 1.5 घंटा हुआ, दोपहर हुई, अजान दी गई, लोग इकट्ठे हुए, मुल्ला आया, मुल्ला ने खड़े होकर नमाज शुरू की, फिर शमस भी खड़े हुए, अलहम्द की सूरत पढ़ी गई। पहली रकात के अंदर आधी रकात पूरी हुई, तो रुकू में जाने से पहले फिर शमस कोने में जाके बैठ गए। जब ये नमाज पूरी हुई तो ये लोग जाहिल थे ना, गांव के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, जाहिल लोग थे। फिर शमस के पास जाके झगड़ने लगे, कैसा फकीर है तू? आधी नमाज में जाके बैठ गया।
समझ कहते हैं काय को लड़ते हो, मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई मैंने पढ़ी है, तब मुल्ला ने तो सारी नमाज पढ़ाई, तू तो आधी नमाज में जाके बैठ गया। पूछो अपने मुल्ला से। तो मुल्ला को बुलाया, ये कहता है कि तुमने जितनी नमाज पढ़ाई, तो मुल्ला भी हंसने लगा, मैंने तो सारी नमाज पढ़ाई। फिर समझ कहते हैं मुल्ला खुदा से डर, क्यों झूठ बोलता है? हाँ मैंने सारी नमाज पढ़ाई। फिर समझ कहते हैं कि तेरे घर के अंदर गाय का बछड़ा आज खुला रह गया, तो तू जब सूरतुल हम्द पूरी हो गई उस वक्त तुझे ख्याल आया कि ओहो आज तो दूध नहीं मिलेगा, बछड़ा सारा दूध पी जाएगा। आया कि नहीं ख्याल? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दो आदमी भागे कि जाके देखो मुल्ला के घर में सचमुच बछड़ा सारा दूध पी गया, तो वो पी गया था, एविडेंस दायर हो गया। मुल्ला तो पांव पड़ा कि समझ के मेरे गुनाह माफ करो। फरमाया कि तू घर चला गया, मैं जाके बैठ गया। हमारा हाल ऐसा ही है उस मुल्ला की तरह। बैठे हैं जमात खाने में, कोई अपनी दुकान पे चला गया, कोई घर पे चला गया, कोई किसी को मिलने चला गया, किसी को बैंक का बैलेंस याद आ गया। यही है ना, हमने तो छिलका भी नहीं खाया। हमारा ध्यान लगता ही नहीं तो रूहानियत में कहां पहुंचे हम? इस्माइली मजहब का जो कर्नल है, इस्माइली मजहब का जो वक्त है, हमने तो उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया। ये सारी जमात के अंदर बच्चों को छोड़ के आप में से 60, 70, 75 तक ऐसे आदमी हैं मेरे भाई और बहन कि जिनके पास बैतुल ख्याल का बोल है। अपने दिल से पूछो, इबादत करते हो? अपने दिल से पूछो, हमने इस्माइली मजहब में से क्या लिया? किसी दिन आराम से बैठ के सोचो कि मेरी उम्र हो गई, मैं अब 72 बरस का हूं, माशाअल्लाह मेरे मौला की रहमत से। इस्माइली मजहब के मजे जो मैंने चखे हैं, मैं उस मौला का शुक्राना अदा करता हूं। और मैं जमातों को कहा करता हूं कि कुछ किसी वक्त एक चमचा तो ये पुडिंग खा के देखो, एक चमची जितना खा के देखो, टेस्ट कर लो, फिर अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। जिंदा रहो। ये मजहब हमारा बातूनी मजहब है, रूहानी मजहब है। इसीलिए हम दूसरे मुसलमान भाइयों से अलग हैं, इसीलिए अलग हैं कि हमारे अंदर जो चीज रूहानियत की है उन लोगों को उसके स्पेलिंग भी नहीं आते। मैंने मस्जिदों में वाइजें की हैं, सुन्नियों की मस्जिदों में वाइजें की हैं, मैंने यूनिवर्सिटियों के अंदर अपने मजहब के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं। मैं बड़े बड़े आलिम और फाजिलों को मिलता रहता हूँ, और जब उनको थोड़ा सा जरा चखाने की बात नहीं है, उनके नसीब में नहीं है इस्माइली मजहब के मर्ज को चखना, लेकिन सिर्फ मैं जरा शक्ल दिखाता हूँ तो वो पानी पानी हो जाते हैं। हमारा इस्माइली मजहब का जो कर्नल है वो हमारी इबादत है, वो रूहानियत है। ऐसी रूहानियत, कारारूड़ा जैसी रूहानियत कि जो बैठे हैं इस दुनिया में और आसमान पे उड़ते हैं, आसमान पे उड़ते हैं। तेनु पिंड फिरे मृत लोक में सुरती आकाशे जाए, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनके ख्याल मौला के पांव में होते हैं, अर्श पे होते हैं। हमारा जो इस्माइली मजहब है, मैंने आपको अर्ज की, हमारा जो मालिक है वो कौन है, उसकी पहचान करो, और उसकी पहचान सुबह की इबादत के बगैर नहीं होगी। भले हम मानते हैं मौलाना हाजिर इमाम हमारा इमाम है, हम मानते हैं मौलाना हाजिर इमाम अल्लाह का नूर है, हम मानते हैं मौलाना हाजिर इमाम आले रसूल है, ये सब जीव की बातें हैं। क्या हमने कभी हाजिर इमाम की उसकी इमामत के नूर को हमने पहचाना? उसके लिए ये हमको सुबह की इबादत दी गई, क्योंकि वो इतनी बारीक चीज है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो हमको आंख से नजर नहीं आती, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दिखती है। मिसाल दूं आपको, अपनी थूक लेके किसी कांच के टुकड़े के ऊपर रखो, आप देखो इसमें से आपको कुछ दिखता है? थूक है। लेकिन अगर
500 पावर की माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े, जर्म्स और बैक्टीरिया चल रहे हैं जो थोड़ी देर के बाद मर जाएंगे, आंख से नहीं दिखते। यह हवा चल रही है, हवा के अंदर बैक्टीरिया है, जर्म्स है, हवा के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, और वो इतने छोटे बारीक हैं जिनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक साइज के। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। बहुत दूर देखना है तो दूरबीन चाहिए। सुबह की इबादत जो है ना, वो हमारे लिए माइक्रोस्कोप भी है, दूरबीन भी है। इमाम के नूर को देखना हमारी आंख की ताकत नहीं, मगर अंदर की आंख खोलने से, अंदर की आंख जो हमको खुदा ने बख्शी हुई है, उस आंख से हम मौला के नूर को देख सकते हैं। यहाँ देखना जैसे हम जाहिर में देखते हैं ऐसा नहीं है, वो अंदर का देखना दूसरी किस्म का है। यानी उसके अंदर इंसान को नॉलेज मिलती है देखने की। जाहिर की आंख के बगैर अंदर इंसान देखता है, और वो बातूनी देखना है। हमारे मसहब ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम किए। तो मैं 313 मोमिनों की बात करता था, दीनदारों, सारी दुनिया में फैले हुए। कौन बातें करता है? सारी दुनिया के अंदर हमारे 313 मोमिन जो हैं, उन लोगों की दुआ बंदगी जो है ना, वो जमीन को भी टिका रखी है। जहां उनका पांव पड़ता है, जहां वो इबादत करते हैं, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो खुद के लिए कभी मांगते ही नहीं, क्योंकि उनको मांगने की जरूरत ही नहीं। वो तो महज इच्छा करते हैं और हो जाता है, मगर वो दूसरों के लिए मांगते हैं। वो पशु पंछी के लिए भी दुआ मांगते हैं, वो दरख्तों के लिए, प्लांट के लिए, घास के लिए दुआ मांगते हैं, वो इस जमीन के लिए दुआ मांगते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए दुआ मांगते हैं, सारी दुनिया जहान के इंसानों के लिए दुआ मांगते हैं। मैंने कीड़े मकोड़ों की बात इसलिए की कि उनमें लाइफ है ना, उनमें जीव है। तो उनका यह कह देना, या मौला जितने भी जीव तूने पैदा किए हैं, उन तमाम जीवों के ऊपर तेरी रहमत होवे, तो ऐसा कहने से वो कीड़े मकोड़े भी उसमें लिस्ट में आ जाते हैं, दरख्त भी आते हैं, चरण परन भी आते हैं। ये वो मोमिन है कि जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं। भगत काला रूड़ा बैठे थे किसी मेहमानी के अंदर, एक तोड़ी की मेहमानी थी मंडली की। मौला कहते हैं, काला रूड़ा तुमने बहुत इबादत की है। कहते मौला तेरी रहमत है, तेरे मुख मुबारक से निकलता है मैंने इबादत की, तू कबूल करता है, मैं शुक्रगुजार हूं तेरा, तूने बहुत इबादत की है, अमीन खुदा तू कबूल कर। अभी सारी इबादत जमात को दे दो। हाथ काटते कहते मौला मेरी आज तक जितनी भी इबादत हुई है, मैं सब जमात को अपनी इबादत दे देता हूं, तू कबूल कर। मौला ने कबूल किया। अब मौला को थोड़ा मजाक सूझा। मौला कहते हैं, काला रूड़ा तूने सारी इबादत दे दी, अब तेरे पास तो कुछ नहीं रहा ना। कहते मौला मेरे पास बहुत कुछ है, तू मेरे पास है, मुझे और की हाजत नहीं। हमारी ये मजहब की एक रस्म है, ये हमारी आदत है कि हम बहुत सी ऐसी इबादत और सवाब के काम करते हैं, तो हम कहते हैं या मौला इसका सवाब सारी जमात को देता हूं। जैसे बहुत दफा कोई आदमी अव्वल मेहमानी करता है, मुड़ी का मड़िया को कहता है हाजिर मजलिस को और कुल रूहानियों को इसका सवाब देता हूं। बाजे भी कहते हैं कि कुल दुनिया के इस्माइलियों को इसका सवाब देता हूं। जब भी हम कहते हैं गत जमात को सवाब देता हूं, तो उसका मतलब जो हाजिर इस वक्त हाजिर जमात खाने के अंदर बैठे हैं, इसको गत कहते हैं। ये गत जुमला है, लेकिन जुमलो जमात का मतलब सारी दुनिया के इस्माइली, उसके अंदर वो इस्माइली भी कि जिनका ईमान कमजोर है और जमात खाने नहीं आते, लेकिन मौला की बैत के अंदर है, तो उनको भी इसका सवाब मिलता है। और ऐसा कहने से, ऐसा करने से उनको ईमान मजबूत होता है। हम इस जमात में पैदा हुए कि जिस जमात में आने से हजरत इमाम का, जमाने के इमाम का दीदार मिला, बैत मिली। 1903 का एक फरमान है
मौला फरमाते हैं ये कच्छ का फरमान है। मौला फरमाया कि जिस जमात में तुमको खुदा ने जन्म दिया उस जमात का तुम्हारे ऊपर कुछ हक है, और हक ये है कि इस जमात की वजह से हमको हजरत इमाम का दीदार मिला। अगर दीदार नहीं भी मिला तो हजरत इमाम की दुआ आशीष और उसकी बैयत में आ गए। जैसे कि हमारे ये अफगानिस्तान के, ईरान के, रशिया के, चाइना के इस्माइली है, 1000 बरस से उन्होंने मौला का दीदार कभी नहीं किया, लेकिन उनका ईमान सलामत रहा। बड़े बड़े जुल्म उनके ऊपर हुए, मारे गए, बर्बाद हो गए। घरों के ऊपर उन्होंने, उस जमाने में ट्रैक्टर तो नहीं थे लेकिन हल चला देते थे, फिर भी उन्होंने हजरत इमाम की बैयत छोड़ी नहीं। तो इन लोगों के अंदर कैसा ईमान होगा? तो दीनदारों, हम इस मजहब के अंदर आए हैं तो हमको हजरत इमाम की बैयत भी मिली, हजरत इमाम का आसरा मिला, उसकी पनाह मिली, उसके छतर के नीचे हम रहे। वो हमारा जामिन है, हमारा हाथ पकड़ा है, और उसने कहा है कि क़यामत तक मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रखूंगा और वहां मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगा। इसलिए मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर रोज 40 दाने पीर शाह के निकाला करो तस्बीह, 40 दाने पीर शाह, और सजदा करके कहो या मौला तेरे हुक्म से मैंने ये तस्बीह निकाली। मैं ये तस्बीह जुम्ले जमात के शुक्रगुजारी में कि या मौला जिस जमात में मैं पैदा हुआ, इस जमात में मैं आया, तेरा दामन मिला, तेरी शनाख्त मिली, तेरी बैयत मिली, या मौला ये तस्बीह दुनिया भर की जमात के सवाब के लिए निकाली है। 40 दाने रोज निकाला करो, अच्छी जमात को याद करो, फिर इसका जो एवज आपको मिलेगा वो बहुत बड़ा एवज मिलेगा, बहुत बड़ा। मैं आपको कहां से कहां ले गया। ये इमाम जो हमें मिला है, भले हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं लिखी, लेकिन हमारी किताबों के अंदर जो राज और भेद हैं आज दुनिया उसको ढूंढ रही है। दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियां आज इस्माइली मजहब के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें 5.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। मौलाना हजरत इमाम हार्वर्ड में पढ़ने गए थे अपने बचपन में। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 350 हमारी मजहब की सिंधी में हाथ से लिखी हुई 350 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं कि जो शायद हमारे इंस्टीट्यूट में इतने होंगी कि नहीं होंगी। एक यूनिवर्सिटी जो खैरों की यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से मॉन्ट्रियल की जो यूनिवर्सिटी है कि जहां आज शहजादा रहीम पढ़ रहे हैं कनाडा के अंदर, ये मैकगिल यूनिवर्सिटी कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस्माइली मजहब के ऊपर रिसर्च हो रही है। जर्मनी की बॉन्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस्माइली मजहब की रिसर्च हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर इस्माइली मजहब की किताबें ढूंढ के उनकी स्टडी कर रहे हैं। हाल ही में एक ईरान के इसनाशरी ने, अभी 4-5 महीने हुए, उसने एक किताब बाहर निकाली, दी इस्माइली, 800 पेज की किताब है। किताब पढ़ो तो हमको लगे कि किसी इस्माइली ने लिखी है, लेकिन हम इस्माइली हैं कि हमें दुनिया की मौज शौक और पैसा कमाने में फुर्सत नहीं, इसलिए हमको अपनी किताबें कहाँ हैं, क्या है, हमें पता नहीं। हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं। कितने हैं आप में कि जो आधा पौना घंटा रोज अपने मजहब की किताबें पढ़ते हैं? जिस मजहब में हम पैदा हुए, जिस मजहब के अंदर हमें जन्म मिला, जिस मजहब ने हमको दुनिया के अंदर इतना ऊंचा उठाया, आज से 100 बरस पहले हमारे बाप दादाओं की क्या हालत थी, आज अपनी हालत के साथ उसकी सरकामनी करके देखो तो ये इमाम ज़मान की मेहरबानी है। हमारे बाप दादाओं के पास साबुन के पैसे नहीं थे कि कपड़े धो सके। हमारी नानियों दादियों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लकड़ी या कोयला खरीद के अपनी अंगीठी जलाएं। वो गाय और बकरी का गोबर उठा के उसकी वो रोटियां बना के उसके ऊपर अपना खाना पकाती थी। इतनी हमारी हालत थी आज से 100 बरस पहले। और इस गए 100 बरस के अंदर अब 50 बरस की बात देख लो,
गोल्डन जुबली से पहले हमारा हाल क्या था? हमारे खीसे के अंदर एक बाइसिकल लेने के पैसे नहीं थे। आज आपके पास बंगले हैं, आज मोटरे हैं, लाखों रुपए के फर्नीचर और दागीना और दूसरी मिलकतें हैं। जिसके पास एक ही कपड़ा था और वो भी जब तक फट न जाए तब तक दूसरा कपड़ा लेने की तौफीक नहीं थी। और आज हमारे घरों के अंदर 25-25 सूट हैं, 50-50 शर्ट हैं, 50-50 साड़ियां हैं। हमारा हाल देखो तो बात छोड़ दो। मैं सारी इस्माइली जमात, खासतौर पे जो जमशेद की जमात है, मैं उसको अपने सामने रख के कहता हूँ, आपके यहाँ इतने अमीर आदमी हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यूरोप के अंदर और खास करके कनाडा और अमेरिका के अंदर दीनदारों आज मौला ने वो रंग लगाया है कि बात छोड़ दो। हॉस्पिटल बनाए, इसके अंदर ऐसे लोग उधर हैं कि जिन्होंने $1 मिलियन पढ़ा लिखा है। एक दो नहीं, लगभग 8 आदमियों ने $1 मिलियन दिया। और ऐसे तो बहुत है कि जिन्होंने 5 और 7 और 8 लाख डॉलर दिए। गए 20 बरस की हमारी जमात बड़ी उधर नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इस 20 बरस के अंदर अपनी जमात का हाल या लुटे फूटे आए थे अफ्रीका से, 3 कपड़ों से आए थे। और आज उनका हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ और दूसरे अमुक प्रोजेक्ट की तरफ नॉर्थ अमेरिका की जमात ने हॉस्पिटल बनाए, इसके अंदर ऐसे लोग उधर हैं कि जिन्होंने $1 मिलियन पढ़ा लिखा है। एक दो नहीं, लगभग 8 आदमियों ने $1 मिलियन दिया। और ऐसे तो बहुत है कि जिन्होंने 5 और 7 और 8 लाख डॉलर दिए। गए 20 बरस की हमारी जमात बड़ी उधर नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इस 20 बरस के अंदर अपनी जमात का हाल या लुटे फूटे आए थे अफ्रीका से, 3 कपड़ों से आए थे। और आज उनका हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ और दूसरे अमुक प्रोजेक्ट की तरफ नॉर्थ अमेरिका की जमात ने $52 मिलियन का फाड़ा दिया है। 52 मिलियन, 5 करोड़ 20 लाख डॉलर का फाड़ा। और जमात कितनी? लगभग 60 से 65 हजार की जमात ने अभी बढ़ रही जमात। 20 बरस के अंदर आज हमारा ये हाल है। मैं 22 बरस पहले आपके इस गांव में आया। आज ये सब चीजें मुखी कमरिया ने मुझे बहुत चीजें दिखाई, मेरा दिल खुश होने लगा। या मौला कैसा तेरा रहम, मीठी नजर। 22 बरस पहले हैदराबाद और था, आज 22 बरस पहले बात और हो गया। सुदामा सत्तू खा खा के अपनी कुटिया के अंदर लपेटा रहता था। और उसके कृष्ण ने, उसके गुरु मुर्शिद ने सोने की उसकी झोपड़ी बना दी। यहाँ सोने का मतलब यह कि बड़ी कीमती आला दर्जे की शान शौकत बना दी। खुदा ताला की हमारे ऊपर कैसी रहमतें हैं। और हमारे पास थैंक यू कहने के लिए टाइम नहीं, थैंक यू कहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। शाम को जमात खाने हाजिर इमाम का घर है, हम हाजिर इमाम के बंगले पे जाके मौला को कहे, मौला तूने इतनी रहमतें की, तेरा शुक्राना, थैंक यू। ये थैंक यू कहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम दुकान चला रहे हैं, कोई सिनेमा चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, इसलिए ना, कोई घर में बैठे वीडियो देख रहा है। शाम को जमात खाने में नहीं आना, मौलाना सुल्तान महमूद शाह फरमाते ये तो जुल्म करना है अपनी जीव के ऊपर। चलो भाई ठीक है, कभी शाम के वक्त आप अपने धंधे रोजगार में खड़े हैं, ओके, लेकिन सुबह 4 बजे धंधा रोजगार होता है, 4 बजे दुकान खुलती है। शाम को नहीं आ सकते दीनदारों, सुबह आओ और इस मौला के पांव में सिर रख के कहो, मौला तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बाप दादा ने ख्वाब में भी वो चीज नहीं देखी थी जो तूने मुझे दी हुई है। मेरे बाप दादा के पास झोपड़ी के खरीदने के पैसे भी नहीं थे, आज तूने मुझे बंगले दिए हुए हैं। मौला का शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते। और ये मौला कि जो दीनों दुनिया का बादशाह है, पीरों की वजह से हमारे हाथ आया है, नहीं तो ये किसी के हाथ आवे। कराची के अंदर कुछ बरस पहले मौलाना हाजिर इमाम आए। जब भी मौला आते हैं
सारी कराची ऐसा लगता है कि दिवाली आ गई, सारी कराची खुशियों से फूलती है। मेमनों की, मेमन कम्युनिटी का एक रेपुटेशन मौला को मिलने गया। कहते हैं कि आप जिस तरह इस्माइलियों को हिदायत करते हो, रहनुमाई करते हो, दौरबनी देते हो, आप हमको भी दो, हम भी आपको हाजिर इमाम मानते हैं। मौला बहुत हंसे। उठ के चेयरमैन ने जिसने ये बात की, साहब ने उसको गले लगाया। कहते देखो हम सब भाई हैं, हम सब मुसलमान हैं। मेरी जब भी आपको जरूरत पड़े दौरबनी की, मैं तुम्हें दौरबनी दूंगा, लेकिन ऐसा कोई बैयत करने की कोई बात नहीं, हम भाई हैं। आज ये बैयत करने के लिए सबने निकल दिया, क्योंकि उस धनी ने हमारे मुंह देख के हमको कबूल नहीं किया है, वो पीरों की वजह से कबूल किया है। पीरों ने एक खड़े पंख जो इबादतें की हुई थी, पीरों ने जो बंदगियां की थी, पीरों ने हमारे बाप दादा को इस मजहब में लेके आए, तो उन्होंने मौला को कहा, मौला अब ये खट्टी छाछ तो मैं पिलो रहा हूँ, इसमें से तो मक्खन नहीं निकलेगा, तू ऊपर से मक्खन फेंक दे इस मटकी के अंदर, तो मुझे ऐसा होए कि खट्टी छाछ में से मैंने मक्खन निकाला है। फेंक तू दे, तू अंदर से मक्खन डाल दे। ये मक्खन क्या है? रहमत है उसकी। खट्टी छाछ गुनाहों से भरे हुए, स्वार्थ से भरे हुए, मौज शौक में अटपटे हुए, छोटी सी बात के अंदर मजहब के लिए शक पैदा हो जाए। कोई भी आदमी हमारे मजहब के विरुद्ध में कुछ बात करे तो हम उसके पीछे चले जाए, जरा कोई हमको भुला देवे तो हम भूल जावे, आगा खान को मानते मानते उसको गालियां देने शुरू कर दे रहे। और वही आदमी के जो इधर आके छाटे लेते थे और हमारे घर के अंदर इधर ऑफिसर भी थे, वही लोग हमारे मजहब के दुश्मन बन गए। और ऐसे लोग भी हैं कि जो जमात खाने आते हैं और अपने मजहब के दुश्मन हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जो जमात खाने में आके दूसरों का ईमान खराब करते हैं। हमारी जात, हमारी जमात के अंदर अपने आप को वो लोग मोमन जाहिर करते हैं, इस्माइली जाहिर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर वो सांप की तरह डसने वाले हैं। जिस तरह घास में छुपे हुए सांप होते हैं, ये शब्द सांप के मेरे नहीं है। मेरे मौलाना हाजिर इमाम ने 1973 के अंदर दरखाना के अंदर ये फरमान किया था कि जमात में ऐसे बहुत से लोग हैं कि घास में छुपे हुए सांप की तरह डस लेते हैं। जिंदारों, ये भी जीव की बातें हैं, जीवों की बातें हैं। ये वो जीव के जो नगूने होते हैं, उनकी आंख में शर्म नहीं होती, वो एहसान करने वालों को ही कत्ल करते हैं, वो अच्छे काम करने वालों का ही दगा फरेब करके दुश्मनी करते हैं। जो हाथ खिलाता है उसी हाथ को डंस मारने वाले होते हैं। और हमारी जमात के अंदर ऐसा ग्रुप हमेशा से रहा है, मौला अली के जमाने से चला आता है। हर इमाम के जमाने के अंदर ऐसे सांप जैसे आदमी जमात में होते हैं, और इनमें से बाज बड़े मीठे होते हैं और वो लोगों का ईमान खराब करते हैं। ढोंगी तो हारे वसे ते तो लूटे धनी नू ध्यान रे, ढोंगी तो हारे वसे। मौला के साथ सच ढोंगी रहते हैं और लोगों के दिलों से धनी का ध्यान यानी कि ईमान खराब करते हैं। 1925 में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अफ्रीका की मुसाफरी की। उस वक्त मौला केनिया नहीं गए, तांजानिया में रहे। जब ज़ांज़िबार से मौला जाने लगे, फ्रेंच स्टीमर थी, सुबह परोड़िए 5 बजे डे ब्रेक ये स्टीमर निकलती थी। अपनी जमात का एक बहुत बड़ा निहायत ही खूबसूरत और वफादार गवर्नमेंट के अंदर भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था। इमाम कभी कभी ऐसे आदमी को भी बुलाता है कि जो आदमी किसी तरीके से जमात के लिए यूजफुल होता है, भले वो बेईमान भी होता है लेकिन जमात का खराब नहीं करता
اور जमात का भला हो सकता है, तो मौला ऐसे आदमियों को हमेशा बुलाता है। एक आदमी था ऐसा ही, गवर्नमेंट में बहुत इन्फ्लुएंस था, पैसे वाला शख्स था, ईमान कच्चा था, थोड़ा थोड़ा था। मौला ने इसको कहा कि तुम मुंबासा तक मेरे साथ चल। भले सर। तो ये मौला के साथ मुंबासा तक गया। 2-3 दिन से मौला को छींकें आती थी, नाक में से पानी निकलता था, आंखें भी हमेशा पानी से भरी रहती थी। मौला को हेयर फीवर हो गया और ऐसी कंडीशन में मौला स्टीमर में सुबह बैठे। 1 घंटे के बाद कैप्टन नीचे आया, दिन उग आया। कैप्टन ने कहा, योर हाइनेस, मैं आपको नाश्ते के लिए लेने आया हूँ। बाबा बोले चलो, और हमारे उस जमात के ऑफिसर को भी साथ लिया। मौला की केबिन जो थी वो स्पेशल थी और वो दूसरे फर्स्ट क्लास केबिन में था। नाश्ते की टेबल पर, ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे। सबसे पहले वो ग्रेप जूस लेके आया, सबके ग्लास के सामने रखा। साहब ने 2-4 छींके मारी। अब वो हमारा आदमी मिस्टर ए, नाम मैं देता नहीं हूँ, मशहूर आदमी है, शायद आप में से कोई उसको कभी पहचान भी ले। वो कहता है, खुदावंद, योर हाइनेस, आपको सर्दी हुई है और ये ठंडा ठंडा जूस पियोगे, ये ठीक नहीं है ऐसा? साहब ने हटा दिया। उसकी बात मान ली साहब ने। थोड़ी देर के बाद वो लेके आया जिसको हम कहते हैं क्वेकर ओट्स। जब ये क्वेकर ओट्स लेके आया, ये भी ठंडे होते हैं और लेस वाले होते हैं, तो साहब इसको पूछते हैं, मैं ये खाऊं? नहीं साहब, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। साहब ने भी हटा दिया। मैं अंडे खाऊं? हाँ, अंडे खाऊं। साहब ने बेटे को कहा, अंडे लेके आओ। कैसे अंडे खाऊं? उसने कहा, साहब हाफ बॉयल खाओ। हाफ बॉयल। अब हसन इमाम को कुछ भी खाना होगा तो इसको पूछे, ये कहे कि खाओ तो खावे, ये नहीं कहे तो नहीं खावे। 10:30-11 बजे सारे डेक के ऊपर वो बहरे निकले आइसक्रीम लेके। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह क्या सारी नूरानी फैमिली पसंद, दुनिया भर ने मौला की नजर उस पर पड़ी। आइसक्रीम लेके आया तो साहब इसको ढूंढते हैं, वो दूर था, उसको बुलाया, मैं आइसक्रीम खाऊं? कितनी सब आइसक्रीम तो बहुत ठंडी है, आपके लिए अच्छी नहीं। इतनी प्यारी चीज मौला को। उसको बोला, नहीं चले जाओ। मुंबई पहुंचे दूसरे दिन। मौला इसको कहते हैं कि देख, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तू मेरे साथ पोर्ट सईद तक चल। कहा अच्छा। बस पोर्ट सईद तक इसी तरह से आपको पोरिज मिले तो ये कहे कि पोरिज ना खाओ तो सब पोरिज ना खावे, फ्रूट जूस मिले तो ये कहे ना खाओ तो सब न पिए। जब ये मौला को छोड़ के 15 दिन के बाद वापस आया तो अंदर बिल्कुल घुसाया गया था। जो थोड़ा बहुत ईमान था मिट चुका था। अरे तुम इसको बोलते हो कि ये सब कुछ जानता है, तुम कहते हो कि ये खुदा का नूर है, तुम कहते हो कि ये इमाम है, कुछ नहीं, इसको ये भी पता नहीं कि ये हेयर फीवर हुआ है तो इसके अंदर कौन सी चीज खानी कौन सी नहीं खानी, इतनी भी इसको अकल नहीं है। बस इमाम साहब, उसकी नसीब में यही चीज थी। अब मैं इसके सामने आपको एक बात सुनाऊं आपके इस देश की, कि इमाम किस तरह दिलों का मालिक है, मगर इमाम किसका है? जिसके दिल में इमाम की शनाख्त और मोहब्बत है, दूसरों का इमाम नहीं है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दारुल जुबली बनाने जब ये बंबई में आए, बोला 5 महीने पहले आए, सारा हिंदुस्तान घूमे, सबको कहने लगे मेरी दारुल जुबली है, जरूर आना। लाख से ज्यादा आदमी बंबई में इकट्ठे हुए। सारी दुनिया के अंदर ये बात और चर्चा थी। निजाम हैदराबाद में
निजाम हैदराबाद के साथ दोस्ती थी, साथ ने कबूल किया। अब यह कबूल हो चुका, महीने डेढ़ महीने के बाद वाल्केश्वर की 5 बहनों ने पहले से 2 बरस पहले से ये बात तय की हुई थी कि मौला को एक शेरवानी बना के देंगे कि जो तुला विधि के दिन पहने। इन्होंने तो अपने दिलों में बात पहले से इकट्ठी कर रखी थी, मगर कबूलात हो गई निजाम की। भाइयों ने मेहमानी रखी। हसनाबाद में मेहमानी पड़ी है। मैं आपके सामने खड़ा, लेकिन वो चीज मेरी नजर के सामने है। लगभग 350 जितनी है वाल्केश्वर की पंजे में, और दीनदारों इन्होंने 1200 प्लेट का सुफरा बनाया। 1200 प्लेट चारों तरफ। मौला को देख के आप कहने लगे इतनी बहुत मेहमानी, इतनी सब मेहमानी के लिए। हम तो सूखा मेवा लाते हैं, की कोई चीज छोड़ी नहीं। 1200 सानियां प्लेटें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, दागिने पड़े हैं। खूब आराम से मौला पौना घंटा इनके साथ बैठा, बहुत बातें की। मुखियानी कहती है मौला हमारी एक अर्ज है, ये हमने कपड़ा लिया है, जिस दिन गुलाबी तो ले जाए उस दिन ये कपड़े की शेरवानी दो। मौला फरमाया हम तो जबान दे चुके निजाम को, तो बेचारियों का मुंह उतर गया। किसी की आंखों में आंसू भी आ गए कि हमारी बरस डेढ़ बरस की ये उम्मीद चली आती थी, पैसे जमा किए और कपड़ा स्पेशल जापान से मंगाया गया, और वो जमाने के अंदर वो 1500 की 1400 रुपए गज का कपड़ा। बोला क्या हम तो जबान दे चुके निजाम को, देखो ऐसा करो हम तुम्हारी ये शेरवानी दरबार के दिन देने के। अच्छा तूने कबूल किया, शुक्राना करा, मगर तुम्हारा ख्याल ऐसा है कि हम उस दिन वजन के वक्त में, हाँ खुदा क्या करें, हम जबान दे चुका है निजाम को, आमीन खुदा तू दरबार में रहना। चलो कबूल हो गया। अभी कुछ 20 दिन 3 वीक बाकी थे। निजाम ने स्पेशल ट्रेन के अंदर गोवन को जो दर्जी था, बहुत वर्षों से बाप दादा से बहुत एक्सपीरियंस दर्जी था, जो शाही कपड़े ही बनाया करता था, दूसरे के कपड़े नहीं बनाता था, अपना खास टेलर उसको स्पेशल ट्रेन के अंदर भेजा। वाल्केश्वर के बंगले पे जाके सबको कहता है कि आप मुझको एक शेरवानी दो। सब मेरे पास शेरवानी नहीं है। अच्छा माप लो। बोला खड़े हुए ये माप लिया, बस सलाम करके वापस चला आया। और उधर भाइयों ने अली भाई लादानी नाम का अपना एक टेलर स्ट्रीट के अंदर काम करता था, उसको कहा कि मौला की शेरवानी बना दे। उसने एक दफा की कैप्स भी बनी और मौला बहुत राजी थी, अच्छा था। आजकल वो के अंदर है। इसने मौला का जाके माप दिया, इसने भाइयों की शेरवानी बनाई। 3 दिन जब बाकी रह गए तुला विधि में, तो निजाम का ये आदमी जो टेलर था वो उलझ गया शेरवानी लेके, और टेस्ट करने के लिए मौला को शेरवानी पहनाई। लेकिन वो इतनी लूज थी कि मौला ने कहा कि ये कैसा माप लिया तुमने। तो वो बहुत परेशान हुआ, जिंदगी में उसने ऐसी भूल कभी नहीं की, यानी बहुत ज्यादा लूज थी, थोड़ी सी हो गई तो चल भी जावे। इतना शर्मिंदा हुआ, जल्दी से लिया, वापस माप दिया, प्लेन में बैठ के इधर आया, और बाकी 1 दिन रह गया। 10वीं तारीख को तुला विधि थी, 9 तारीख को ये वापस प्लेन के अंदर शेरवानी ठीक ठाक करके आया। अब जो मौला ने पहनी तो बटन बंद ना हो गए। वो आदमी अपना सिर कूटे कि जिंदगी के अंदर मैंने ऐसी भूल कभी नहीं की, बटन बंद ना हो गए। बड़ी हो तो आदमी काट छाट के छोटी कर दे, अब क्या करे। दूसरे दिन को यानी 24 घंटे के बाद तो तुला विधि है,
निजाम की शेरवानी रह गई, नहीं पहनी, और अपनी बच्चियों की शेरवानी पहन के तुला विधि पे गया और दरबार भी उसी शेरवानी में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने उजवाया, यानी मनाई। ये दोनों अपने बच्चों की दोनों वक्त उसने शेरवानी पहनी। ये मौला जो है हमारे दिलों की नीयत जानता है, हमारे दिल के हाल जानता है, कोई चीज छुपी हुई नहीं। लेकिन पीर कहते हैं कि जे भी तारा दिल में तेरी साहिब निवाचा, जैसा आपका ईमान ऐसा मौला बिहेव करता है। बहुत बरस रह के एजुकेशन लेके बम्बई की एक जमात का यानी बहुत बड़े पैसे वाले आदमी का लड़का यूरोप से वापस आया। ये भी बात जाना जुबली के टाइम की है। वापस आया, मौला के साथ उधर मिला करता था बहुत दफा। अभी हुआ क्या कि उस वक्त थोड़े टाइम के लिए हम लोग माथेरान गए और माथेरान में बरसात बहुत थी, सारा दिन बारिश रह गई और हम लोग अंदर ही बैठे रहे। मैंने अनंत अखाड़ा लिया और अनंत अखाड़ा बोलना शुरू किया, भाई बहन जमा हो जावे, अब जावे किधर। ये लड़का भी बैठा रहता था, एक एक पाठ बोल के मैं उसका तर्जुमा करूं, समझाऊं, ये कुछ क्वेश्चन भी करे। 8-10 दिन के अंदर इसका ईमान पलट गया। इबादत करे, तस्बीह निकाले, बोल नहीं था तो भी 4 बजे उठ के आया करे। उधर से वापस आए, महीने 1.5 महीने के बाद इसकी फैमिली की मेहमानी थी। साहब के सामने बैठा हुआ था, साहब इसके साथ इंग्लिश में बातें करते थे। तो ये साहब को कहते हैं योर हाइनेस, आर यू रियली गॉड? क्या आप सचमुच खुदा हो? मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं तू क्या कहता है? तो कहता है आई बिलीव यू आर माई इमाम। यस ट्रू, आई एम योर इमाम। अब इसकी जो माँ थी, वो माँ बैठी हुई, वो कहती है मौला तू इसको दुआ कर कि ये तेरी सच्चाई को समझ सके। मैं मानती हूं तू ही मेरा खुदावंद आलमीन है। बाबा फरमाया बराबर है। अब इस आदमी को चक्कर आया, मेरी माँ ने कहा ऐसा तो कहते बराबर है, मैंने कहा ऐसा तो कहते बराबर है। तो ये पजल हुआ। साहब इसको हंस के कहते हैं ये तेरी कौन है? कि माई मदर। और ये कौन है? कि ही इज माई फादर। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये कौन है? ये मेरा भाई है। तो देख, तू अपनी माँ का बेटा है, बाप का बेटा है, तो बहन का बेटा है कि नहीं? बहन का भाई हूं। तो क्या तू अपनी वाइफ का भाई है? कि नहीं साहब, मैं उसका हस्बैंड हूं। तो साहब कहते हैं तू आदमी एक है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है ना? तू तो एक है। हाँ साहब। तो जो आदमी जैसा मेरे साथ संबंध रखे, ताल्लुक रखे, मेरे साथ जैसी रिश्तेदारी रखे, मैं उसके लिए ऐसा हूं। कोई मुझे बड़ा आदमी समझता है तो मैं उसके लिए बड़ा आदमी हूं। कोई मुझे लीडर समझता है, मैं उसके लिए लीडर हूं। कोई मुझे पीर मानता है तो मैं उसके लिए पीर हूं। कोई मुझे इमाम कहता है, मैं उसके लिए इमाम हूं। वल्लाह अगर कोई मुझे खुदा मानता है तो मैं उसके लिए खुदा हूं। तुम्हारे दिल में मेरी तरफ जैसा रिश्ता है, मतलब कि तुम मुझे जिस नजर से देखते हो, तुम मेरे नूर को जिस नजर से शनाख्त कर सकते हो, मेरा तुम्हारा वो रिश्ता है। इसलिए हर आदमी का ईमान जुदा है, हर आदमी की श्रद्धा, एतकाद, अकीदा जुदा है। जैसा हम मौला को देखते हैं, मैंने नहीं कहा कि जमात के अंदर ऐसे आदमी हैं कि जो हजरत इमाम को खराब नजर से देखते हैं, पैसे बटोरता है, इसने तो कारखाना लगाया पैसे लेने का। अरे भाई, तुमको किसी ने कहा पैसा दो? कभी मुखी साहब ने कहा कि तुम इधर इतने रुपए रखो नहीं तो चले जाओ? कभी किसी ने मांगनी की? आप एक पैसा दो, आप लाख रुपए दो, आपकी खुशी।
आप मत दो, मुफ्त दुआ कराओ जाके, अगर दुआ कराने का ख्याल है तो। नियाज के ऊपर भी पैसा रखने की अगर आपका मन नहीं चाहता मत रखो। अरे इधर आके कुछ नहीं करना ना सही, मगर जो करते हैं उनके लिए आपके दिल में क्यों दुखता है? एक आदमी था जो दूसरों की भलाई देख के जलता था। एक दिन वो निकल रहा था तो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, अब कोई प्रसंग होगा, कोई मौका होगा, तो उसने कह दिया, हुक्म किया, दुकान थी कपड़े की, कहते 2-2 गज कपड़ा देते रहो जितने भी आदमी आवे। सैकड़ों आदमी निकले भीख मांगने वाले, 2-2 गज कपड़ा देता रहा, और ये ऑपोजिट खड़ा देख रहा था। इतना कपड़ा थान के थान निकल गए, और इसको जलाता हुआ रोने लगा। घर गया, हाय हाय हाय, इतना कपड़ा दे दिया, इतना कपड़ा दे दिया। औरत ने कुछ जवाब ना दिया। औरत के पास सहेलियां बैठी थी, कहती देख तेरे धनी को क्या हुआ? कहती मैं जानती हूँ किसी को खैरात करते देख आया इसलिए जल रहा है। तो अपनी जमात में भी ऐसे बहुत से आदमी, पैसे कोई देता है जलता कोई है, 10 लोग कोई देता है तो जलता कोई है। ये जो मजहब है ना, इसके दरवाजे खुले हैं, जिसको आना है वो आवे, जिसको जाना है खुशी से जाने। मजहब हमेशा से है, कयामत तक चलेगा, इस मजहब के ऊपर कुछ होने वाला नहीं। बहुत से लोगों ने आके हर जमाने के इमाम के विरुद्ध में लोग खड़े हुए, रिश्तेदार भी खड़े हुए हाजी बीबी की तरह, और जमात के अंदर से लोग भी खड़े हुए। 1940 के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के खिलाफ अफ्रीका के अंदर एक पार्टी खड़ी हुई। इनको तो फिर बिछा दिया गया, लेकिन 54 के अंदर केनिया के अंदर एक पार्टी खड़ी हुई कि जिन्होंने ये कोशिश की कि मौला को एक बम भेजे तो वो बम जैसे ही खोले तो वो टूटे। बम भेजा गया, माता सलामत पोस्टमैन ने जब ये आवाज लगाई तो माता सलामत नजदीक थे, तो किचन में से निकल के पोस्टमैन के पास ये एक पार्सल दिया। माता ने साइन किए, खुशी खुशी पार्सल लेके जब ये सिटिंग रूम में जाती है तो सिटिंग रूम ये जमात खाने का भाग जितना बहुत बड़ा है, मौलाना सुल्तान शाह का जो कमल में बंगला है याकी मूर, तो दूर से देखा सब पुकार करते हैं, ए याकी याकी, इस पार्सल को उधर ही आराम से रख दो, इसमें बम है, जल्दी से पुलिस को खबर करो। माता सलामत डर गई, आराम से रख दिया, पुलिस को लाई, पुलिस ने पार्सल उठाया और उसको ले गए, और बाद में मौला को उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसके अंदर बम था, अगर आप इसके डोरे खोल के और उसका ऊपर से स्लग निकाल देते तो ये फूट जाता। भेजने वाले कौन थे? इस्माइली। मगर हम जो मोमन हैं, जो हज़रत इमाम को जानते हैं, इन बातों से हमारा दिल कोई नई चीज नहीं मानता। हजारों साल से मौला के साथ दुश्मन लगे हुए हैं। मौला अली को शहीद किया, मौलाना इमाम हुसैन के टुकड़े किए, सर जुदा कर दिया, हमारे बहुत से इमामों को कत्ल किया गया, जहर दिया गया, लेकिन फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। यह इमामत हमेशा से है, हमेशा चलेगी, कोई इसको मिटा नहीं सकता। और यही इसकी सच्चाई का एक सबसे बड़ा सबूत है कि 1400 बरस से हमारे बहुत से दुश्मनों ने कोशिशें की। इमामत का चिराग हमेशा जलता है, ये नूर का चिराग, ये बत्ती हमेशा जलती रहेगी। ये धनी, ये माँ बाप हमारे मजहब का मालिक है, हमारे दिलों का मालिक है। मैं आपको शुरुआत में अर्ज कर रहा था कि इमाम की सच्ची शनाख्त के लिए सुबह की इबादत करो दीनदारों।